हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हमारे रूम की सफाई चल रही है, फिर हमें माता पूजन में भी जाना है। हमारे परिवार के हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ये यहाँ पे किराएदार रहते हैं हमारे, हम नहीं रहते, हम ऊपर रहते हैं। किराएदारों ने हमारा घर कैसा कर दिया। दूसरे नए किराएदार आएंगे इसलिए सफाई कर रहे हैं घर की। ब्लॉग बना लूँ, ब्लॉग बना लूँ, बोलो। बोलेंगे तो सब साफ सफाई चल रही है नीचे के रूम की। लड़के रहते थे यहाँ पे, अभी चले गए हैं खाली करके अपने अपने घर। दूसरे आएंगे, ये सफाई कर रही है नीचे का रूम हमारा। ये रास्ता है छत का, ऊपर जाने का रास्ता है। ये पौधे लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे। ये छत है हमारी, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है इनका भी। नीचे चलते हैं। छत पे तो कुछ भी नहीं है, पति ने मुर्गी के बच्चे और कबूतर पाले हुए। और ये इधर रूम बना हुआ है, ये सामने बाथरूम है। यहाँ भी गेट लगाना है। ये अंदर से मैं आपको, ये ऐसा ही है, बस खाली पड़ा हुआ है। तो गेट खिड़की वगैरह लगना बाकी है, फिर ये किराएदार आ जाएंगे। यहाँ इससे नीचे उतरते हैं, यहाँ हम रहते हैं। दिखाया ये मैंने पहले भी वीडियो में। कपड़े धोए थे मैंने आज, ये सूख रहे हैं। और ये यहाँ ताला लगा है, ये मेरे जेठ जेठानी का ये हिस्सा। इधर ये हमारा है, ये देखिए, ये भी हमारा है। देखते अंदर क्या कर रहे हैं। बैठी हुई कुछ खा रही हो, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। कितना धुआं कर दिया। क्या बनाया है, धास कर दी पूरी किचन में। कुछ बना के बैठी है, वो धास हो रही है। देखो पोछा जो अपनों ने बनाई थी वो। नीचे बताती हूँ आपको मैं, चाबी लेना पड़ेगी मुझे नीचे की। नीचे आज सफाई करी थी, सुबह बताया था आपको। चाबी ले ली नीचे की। कल किराएदार आ जाएंगे, आज रूम देख के चले गए नीचे का। मुझे माता पूजन में जाना था, पर उन लोगों ने बहुत लेट कर दिया, इसलिए मैं अभी नहीं गई हूँ। ये मेरे जेठ जेठानी का रूम है, ये किचन है। यहाँ से उन्होंने खिड़की निकाल ली है ऊपर देखने के लिए कि ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नज़र रखते हैं वो हमारे पे। इसलिए खिड़की निकाल ली उन्होंने। ये सीढ़ी, मजाक कर रही हूँ मैं, से हमको उतरना पड़ेगा। ये रास्ता है, तो यहाँ से दूर से दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मेरे जेठ जेठानी का है, यहाँ पे पहले ऊपर हम लोग रहते थे। ये अभी छत दिखाई थी मैंने आपको। और ये इस तरफ बच्चा घर था, और ये हमने बनाया है ये नया। दूसरी पे हम रहते हैं, ये पहली मंजिल है। तीसरी पे अभी किराएदार नहीं आए हैं, चलो ताला खोल देते हैं। लाइट पंखा चालू छोड़ दिया था सुबह, सफाई करने आए थे ना। ये देखिए, अब पूरा अच्छा क्लीन हो गया है, सफाई कर दिया तो ये देखिए चमक गया। कितना कचरा कर रखा था उन्होंने, ये देखिए। तो आप लोगों ने देख लिया है, कमरा पूरा ऐसा ही है ये। और चढ़ाव हमारी जॉइंट में है, दोनों लोग यूज़ करते हैं चढ़ाव को, इसलिए। तो अभी सफाई हो गई है, अब कल गेट लगाते हैं, चलते हैं ऊपर। लग गया ताला, चलते हैं ऊपर। ये गली दिखा देते हैं हमारी। ये गली है, इधर से हम पीछे से रास्ता है नानी को उधर जाने का, इधर से भी है। ये देखो मेरे जेठ जेठानी ने हवा है, खिला रखा है। वो क्या काम करते हैं तो सब काम पे से अपने लाकर यहाँ घर पे रख देते हैं, घर के सामने। उनको इतना भी नहीं है कि घर के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो घर के सामने भी रखते हैं। जो ऊपर जो रूम बताया मैंने अभी आपको, जहाँ पहले हम लोग रहते थे, ये मेरी जेठानी खड़ी हुई नीचे, और उनका लड़का था।
ये जो रूम पीछे दिख रहा है मेरे, यहीं हम लोग रहते थे पहला, फिर हमने खाली कर दिया, इधर बनाया इसलिए। तो वो लोग उसमें भी, रूम में भी उन्होंने अटाला भर रखा पूरा। वो बिल्कुल सफाई नहीं रखते हैं घर में बाहर। मेरे जेठ जेठानी बहुत, क्या बोलूँ, हमारी बनती नहीं, हम लोग एक बात भी नहीं करते। मेरी जेठानी थोड़ी बेकार हो रहते हैं, अब समझ जाना आप। मैं ज़्यादा बोलने नहीं चाहती हूँ इसके वीडियो में, मैं बात भी नहीं करती हूँ, हमारी बनती नहीं, इसलिए हमने अलग कर लिया। नहीं तो हमारा हिस्सा है उधर, हम पहले ऊपर ही रहते थे, जहाँ आपको बताया मैंने, दिखाती हूँ। पहले मैं इस तरफ रहती थी। ये वाला घर हमारा था, हमने खाली कर दिया क्योंकि हमको ज़मीन से बनाना था, तो हमने नीचे से पूरा 3 मंजिल ऊपर तक बना लिया है। लड़ाई होती थी इस कारण। हमारे सास ससुर है नहीं, मतलब मेरे ससुर जी बहुत पहले शांत हो गए हैं, और हमारी सासू माँ भी हमारे साथ रहते नहीं हैं। वो बहुत टाइम पहले मेरे मामा ससुर के यहाँ रहते थे, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे पति छोटे थे ये लोग, जब भी मेरे सास ससुर की लड़ाई वड़ाई हुई थी, इस कारण वो चले गए थे। और मेरे ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद में फिर दूसरी औरत भी चली गई थी उनकी छोड़ के, और मेरे ससुर जी शांत हो गए थे, उनको अटैक अटैक आ गया था तो शांत हो गए थे। ये लोग छोटे ही थे उस समय की बात है। और ये मकान उस तरफ का बना कर गए थे, वो उधर ही रहते थे। इधर खाली पड़ा था इस तरफ, ये वाली ज़मीन जहाँ हम रह रहे, ये खाली था, चद्दर का मकान था, कच्चा मकान था, और जगह भी कम है इधर, उस तरफ जगह ज़्यादा है। तो मेरे पति मान नहीं रहे थे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, जगह में चला लेंगे, अपन जगह वगह का तो कुछ वो नहीं है। मेरे पति मान नहीं रहे थे कि नहीं इधर जगह कम है, इसलिए इधर शिफ्ट इन होना नहीं चाहते थे वो। पर मैंने बहुत मुश्किल से इधर, उन्होंने घर बनाने के लिए राज़ी हुए, उनको राज़ी करा। लड़ाई झगड़ा रोज़ रोज़ का, किच किच ये वो, तो मैंने क्या, कम जगह रहेगी चल जाएगा, लेकिन इधर बना लो आप, रोज़ की लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिलेगा। तब जाके हमने थोड़ा, उन पर कर्जा हो गया है तो इसलिए चिड़, तो ये अब बच्चे छोटे थे इस कारण बन गया। अब कोई बात नहीं, भगवान है, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। अब हम, वो भी अच्छी सुखी से रहते हैं, हम भी सुखी से रहते हैं हमारे घर की तरफ। अब ना हम उनसे बोलते हैं ना वो हमसे बोलते हैं। मैं भी काम करती हूँ, मेरे पति भी काम करते हैं, हमारा घर भी अच्छे से हम चला लेते हैं। कर्जा है तो दोनों मिलकर, कर्जा वर्जा तो दोनों मिलकर हम कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्या करें। अब कोई नहीं, अगर सास ससुर होते साथ में तो इतनी परेशानी नहीं होती, मुसीबत नहीं होती। अब किसी को नहीं बोल सकते। अब मैं मेरे मम्मी पापा से कब तक बोलूँगी, वो करते हैं, वो उनके जितना वो कर सकते हैं वो कर देते हैं, साथ दे देते हैं। बाकी फिर भी अब मेरी भी 4 बहनें हैं हम लोग, तो सबको देखना पड़ता है, कोई एक की बात नहीं है ना कि एक का कर दिया। 4 हैं हम लोग, चारों को देखना पड़ता है, चारों के बच्चों का करना पड़ता है। इसलिए यूँ तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में बताने के लिए, बोलने के लिए। आप कमेंट करेंगे तो फिर बताएंगे कि मैं भी बहुत चीज़ें, बहुत कुछ देखा है मैंने, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, बहुत चीज़ों का सामना करा है। मतलब सब कुछ इतने आसानी से नहीं मिला है, बहुत संघर्ष करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत करी है, बहुत हालात, बुरे हालात देखे हैं। मतलब एक समय था कि अब क्या बताऊँ, कमेंट करोगे आप जिस दिन तो फिर मैं अपनी कहानी आपको बताऊँगी। अभी तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लोग में, और किसी का नाम भी नहीं लूँगी मैं। अब क्या है, ठीक है, जो समय था वो भी चला गया है। अब तो हम लोग अच्छे रहते हैं, खुश है, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। लड़की मेरी 10वीं में है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, और मेरा बेटा छोटा है वो इससे, वो 8th क्लास में है, अभी उसके एग्ज़ाम चालू नहीं हुए, मार्च में होंगे। और मम्मी अभी हमारी अयोध्या गई हैं घूमने, अच्छा दर्शन कर आएंगे, उनके नसीब में था। अब हम लोग के भी होगा तो हम भी जाएंगे। वो सब गए हैं, कॉलोनी के सब लेडीज़ को साथ में मम्मी गए हैं घूमने, आ जाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे उनको। और भी मंदिर है वहाँ, सब वहाँ भी जाएंगे, 2-4 मंदिर घूमने। मुझे माता पूजन में जाना था, पर उन लोगों ने इतना लेट करा, इसलिए मैं गई नहीं। तैयार होकर तो बैठी थी मैं जाने को, पर अभी चली जाऊँगी थोड़ी सी देर के लिए। पास में ही है, हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो नागर ही लगते हैं, हम नागर हैं, वो भी हम नागर ही हैं, तो चले जाएंगे फिर बारात में और रिसेप्शन में जाएंगे। कॉलोनी में है, पर शर्म आती मेरे को जाने में। अब बच्चे दोनों मना कर रहे, जा नहीं रहे। मेरे पति तो गए थे, वो माता पूजन में थे। मैं सोच रही हूँ अभी चली जाती हूँ, शाम को थोड़ी सी देर जाके आ जाते हैं, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है इसलिए।
बहुत जाना पड़ता हम लोगों को, तो छोटे छोटे से कहीं का भी बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता। देखिए होगा आपने ब्लॉग में, हम यहाँ वहाँ हम घूमते रहते हैं, शादी वादी तो चलती रहती है, क्या करें। घर मैंने आपको बता दिया है, हमारा खून पसीने का पैसा लगा है इस घर में। कोई बात नहीं, हर किसी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो पैसा कमा सके, घर बना सके। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, अपने दम पे हम दूसरे की दौलत पे हम नहीं फूलते हैं कि भैया किसी और का पैसा है तो उस पर फूलो, कि सब कुछ किसी को सब आसानी से मिल जाता ना। मेरी शादी हो रही थी, मुझे कुछ भी आसानी से कुछ नहीं मिला। मतलब मेरे पति भी यहाँ रहते नहीं थे, जो मैंने घर बताया अभी आपको कमरा, वहाँ भी हम लोग नहीं रहते थे। मैं इसी घर में रहती थी, कच्चा बना हुआ था चद्दरों का, उसी में मैं नई शादी करके आई थी, तो मेरे को उसी में रहना पड़ा था शुरू से। मतलब मैं जब से शादी करके हूँ, जब से ही मेरे साथ चीज़ें बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, क्या बोलूँ। अब मेरी मम्मी ने शादी कर दी थी कि भैया अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, सब समझेंगे देखेंगे, और अपनी बेटी में हुनर है वो तो संभाल ही लेगी घर गृहस्थी। वहाँ भी मम्मी का घर संभाल रखा था पूरा, अपनी छोटी बहनों को लेके चलती थी। अब मेरे पति के क्या माँ बाप नहीं है, दुखी थे वो, इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो काम तो करते ही हैं और अच्छे परिवार से है, तो इसलिए शादी कर दी थी। अब नहीं मालूम था ना कि भैया परिवार में और लोग भी रहते हैं, क्या करें। तो जो बेटी है मेरी टुइया, उसका नाम ख्वाहिश है, उसको प्यार से टुइया कहते हैं, वो इसी घर में पैदा हुई थी। कच्चा था, कच्चा ही घर था चद्दरों का, बहुत परेशानी होती थी। मतलब पूरी घर गृहस्थी की एक एक खील मैंने जोड़ी है अपने मेहनत से। मैं काम करने बहुत जल्दी, बच्चे छोटे छोटे थे इनको, उस समय मैं काम करने चली गई थी। आज मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए बाहर का। ये छोटे थे, इनको साथ में ले जाते थे, कभी घर में ताले में बंद करके जाना पड़ता था, कभी मम्मी के वहाँ छोड़ के जाना पड़ता था, ऐसे करके इनको फिर ये लोग स्कूल में इनको डाल दिया। स्कूल जाने जैसे हो गए, 3-1 साल के थे तो इनको स्कूल में डाल दिया था। तो फिर इतनी दिक्कत नहीं थी कि सुबह इनको स्कूल पहुंचा के 8 बजे फिर मैं अपने काम पे चली जाती थी, मेरे पति भी चले जाते थे, फिर बच्चे 12-1 बजे तक आते थे, तब तक मेरा बाहर का काम हो जाता था, फिर दिन भर घर का काम करना, बच्चों को संभालना। अब मैं अपने जहाँ मैं काम करती हूँ वो भी अब मैं आपको पूरा बताऊँगी, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, पर उस समय मैंने पूरा काम नहीं बताया था। कमेंट करेंगे आप लोग तो मैं बताऊँगी पूरा मैं क्या काम करती हूँ, पूरा मेरा क्या क्या काम है सब बताऊँगी मैं आपको, कमेंट करना आप लोग। और आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था कि बस यही घर का काम, इनके बच्चों के पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा इनमें लगे हुए थे, और फिर शादी वादी की थकान थी, घर की साफ़ सफाई है, वो सब टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग बनाने का। और मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं अभी, आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल आगे बढ़ाओ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा व्लॉग बना के डालना। मेहनत करती हूँ मैं, बनाती हूँ मैं, पर क्या करें, मैं समय रहता नहीं मेरे पास, टाइम बिल्कुल नहीं रहता, फिर भी मैं निकालती हूँ व्लॉग बनाने के लिए समय। और जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं थोड़ी अच्छी और बनाने की मेहनत कोशिश करूँगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक कमेंट आएंगे, तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि चलो कोई मेरी वीडियो पसंद करते हैं, मेरी जनता, मेरे सब्सक्राइबर, यूट्यूब फैमिली के लोग। तो मैं आपको और बताऊँगी आप मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, सब मैं आप। एक तो मेरी उम्र कम थी, उस समय मेरी शादी हो गई थी, मैं 18 की अपने ससुराल में आई थी, तब 18 की कंप्लीट हुई थी, मैं 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। और मुझे भी पता नहीं था उस समय, मुझे में अक्ल नहीं थी, मैं जितना बोलती भी नहीं थी, जितना भी मैं ब्लॉग में बोल लेती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, मैं बिल्कुल चुप रहने वाली लड़की थी, शांत चुप, कोने में एक जगह बैठ जाओ, बुरा बहुत जल्दी लग जाता था मुझे दिल पे, मतलब क्या अभी मैं बहुत बदल गई हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हुआ ना कि मैं पूरी बदल गई, बोलना सीख गई। पहले मैं बोलती भी नहीं थी किसी को, मैं बोल नहीं सकती थी कुछ भी गलत होता था, कुछ भी बुरा लगता तो अंदर ही अंदर घुटती रहती थी अपने आप में, मैं बोलती नहीं थी किसी को। तो भैया अपना दुख है तो मैं ही सहन करूँगी, किसी और को क्यों बताऊँ, किसी और को दुखी नहीं करना मुझे, मैं खुशी बांट लेती हूँ, मैं दुख नहीं बांटती हूँ किसी के साथ, ऐसा है। और ऐसा होता है ना कि जो सबके बारे में सोचता है वही इंसान बहुत दुखी रहता है। फिर मैंने बदली, मैं अपने आप को बदला मैंने, तो आज अब सब वो सुन रही है, हंस रही है। छोटे थे उस समय वो लोग, अब तो समझदार बड़ी हो गई हो, छोटे छोटे थे उस समय जब की बात है। मेरी शादी होने के बाद बहुत पूरी ज़िंदगी बदल गई मेरी, बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, क्या। बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरे मम्मी को बहुत सालों में बच्चे हुए थे मेरे, तो मेरे ददियारे में, मेरी नानी के घर, सब मतलब सबकी लाड़की हूँ मैं बहुत सालों, मतलब शादी के
6-7 साल बाद में हुई थी शायद मम्मी को। तो सबकी लाड़की हूँ मैं उधर, तो मेरे मम्मी को उधर देखा ही होगा आपने। मैं सबसे हंसी मजाक करती हूँ, सबको बोलती हूँ, कोई बुरा नहीं मानता है। मेरे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, हम सोचते होंगे कैसा बोल रही है वहाँ हंसी मजाक करती हूँ मैं। ससुराल में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम करती हूँ। बच्चों के साथ मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ। घर में हम तीनों रहते हैं, इसके पापा नहीं रहते हैं। जब हम ऐसी मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे घर में ही रहते, कहीं जाते नहीं है। मोहल्ले कॉलोनी में उनका कोई दोस्त फ्रेंड नहीं है, तो वो बस मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखते और आपस में खेलते रहते हैं। और मेरे साथ में तो मैं दोस्त बन के भी उनके साथ खेलती भी हूँ, मम्मी बन के उनको डांटती भी हूँ, समझाती भी हूँ। और पापा तो है ही उनके, पापा तो उनके लिए सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, खुश रखते हैं। वो जो बोल दे पापा ये चाहिए वो वही ला के, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि भैया जो चीज़ हमें बचपन से मिली नहीं, वो बिना माँ बाप के पल के बड़े हुए हैं। परिवार अच्छा था तो उनको पाल दिया, सबने संभाल लिया। मेरी काकी सास काका ससुर थे, मेरे काका ससुर शांत हो गए, उन लोगों ने उनको पाला है और उन्होंने ही हमारी शादी करवाई। बहुत अच्छे हैं सब मेरे ससुराल के लोग भी, सब बहुत, मतलब हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते कि हमारा कोई है नहीं। सब खड़े हो जाते हैं हमारे लिए, जब भी हमको ज़रूरत होती है उनकी, सब खड़े हो जाते हैं। तो ये है कि उन्होंने सब पाल पोस के उनको बड़ा करा, तो उनको फिर भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, उनको कमी तो लगती थी। और वो यही कहते कि मेरा जैसा बचपन मेरा निकला है, और मैं जिन चीज़ों के लिए तरसा हूँ मैं अपने बच्चों को तरसने नहीं दूँगा। उनको जो भी चाहिए उनके लिए सब करूँगा। और वो बहुत मेहनत करते हैं, वो 3-3 जगह काम करते हैं। नगर निगम में भी उनकी नौकरी है, जागीरी करते, मल्टी करते, दिन भर करते हैं। मतलब हम जो भी आपको दिख रहा है सब हमारी मेहनत का ही है। कुछ नहीं था, हमारी शादी हुई थी ना जब, इनके पास कुछ नहीं था, ये तो वहाँ मेरे काका ससुर के घर रहते थे, क्योंकि मेरे जेठ जेठानी रहते थे यहाँ पे। ऊपर इन्होंने किराएदार छोड़ रखे थे और नीचे वो रहते थे। तो खूब पहले भी बहुत परेशानी हुई है, क्या बोल सकते किसी को, कुछ बोल नहीं सकते। मैं तो नई नई आई थी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था यहाँ का क्या है क्या नहीं, समझ में भी नहीं आता था, इतना बड़ा परिवार है। तो मैं खुद सीधी सादी 17 साल की लड़की को क्या समझ में आएगा। पहले का ज़माना कितना अलग था, आजकल की लड़कियां तो तेज़ है, चंड चालाक है, पहले नहीं थी ना इतने। अब मम्मी तो हमें घर में से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। हम तीनों बहन, हम जब भी, हम जैसे मैं अपने बच्चों को रखती हूँ ना घर में, वैसे मम्मी हमारी हमको रखते थे घर में। 7 बजे तो खाना वाना खा के हम लोग गेट बंद कर लेते थे अंदर। और मेरे पापा क्या परेशान वो भी बहुत करते थे उस समय, पीते खाते थे, तो हम लोग परेशान हो, मम्मी भी बेचारे काम करने जाएँ कि हमको संभाले कि पापा को देखे, मतलब वो अभी बहुत परेशानी से हमारे को बड़ा करा मम्मी ने। तो मैं समझती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी शादी कर दी हमारी तीनों चारों की, कि किसी की बुरी नज़र नहीं हमारे पे पड़े, कि सब एक साथ बड़ी हो रही हैं बहनें, और पापा पीते खाते वो ध्यान नहीं देते। इसलिए सबकी जल्दी जल्दी शादी कर दी कि मेरे घर से अच्छे से मेरी बेटियाँ विदा हो जाए। पढ़ाया भी है हमें, हालांकि मेरा मन नहीं था पढ़ने में, मैं 9th तक पढ़ी हूँ, मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तो पढ़ाया भी हमारे को। जिसका वो 10वीं, 2 बहनें 10वीं करी है, एक ने 12वीं करी है, ज़्यादा पढ़े नहीं हम लोग, किसी का भी मन नहीं था पढ़ाई में अब पछताना आता है हमको कि पढ़े क्यों नहीं, हम पढ़ लेते तो अच्छा रहता। अब मेरी पढ़ाई छूट गई थी और सबसे बड़ी मैं ही थी, तो मेरी बातचीत लग गई और 1 साल के अंदर शादी हो गई। और शादी के 1 साल बाद मेरी लड़की हो गई। बहुत चीज़ें देखा, उतार चढ़ाव देखा, परेशानियाँ देखी। 5,000 मिलते थे मेरे पति को, तो 5,000 में क्या होता है कि बच्चे को देखे, कि घर में खाएं, कि जोड़े, कुछ क्या करे, परेशानियाँ होती थी। इस कारण में जिद करके मैं बाहर काम करने के लिए गई। मैंने क्या, और मैं, हम लोग साथ साथ में करते थे, मुझे भी डर लगता था बाहर जाके काम करना, कभी करा नहीं मम्मी के घर पे, कभी बाहर कोई काम ही नहीं करा। यहाँ ससुराल में करना पड़ रहा है, कोई नहीं था तो इसके लिए। हमारे लिए भी सब होते, सास ससुर होते घर में, तो हम भी बाहर नहीं जाते कमाने, हमको भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़ता किसी चीज़ का। अब मेरी जेठानी को तो पूरा घर बसा बसाया मिल गया था, मेरी सासू माँ ये पूरी गृहस्थी बसी हुई थी, उनको तो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ शादी करके ही और मज़े से रह रही हैं। और मैं शादी करके आई थी तो मेरे को पूरा गृहस्थी बसानी पड़ी। मेरे पति तो दूसरों के वहाँ रहते थे, तो जब मैं यहाँ आई तो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, चलता धीरे धीरे। मतलब गांव की ही मेरी जेठानी बहुत तेज़ है, क्या करे। मेरे जेठ तो अच्छे हैं, पर वो पति हैं वो भैया उनके, वो जो जैसा औरत बोलेगी वैसा आदमी को करना पड़ेगा, तो वो भड़काती थी, वो भड़क, और वो उनकी बातों में आ जाते थे। ठीक है, अब सबको लगता है, क्या बोले, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो फिर हम लोग इधर नीचे, यहाँ के समय घर चद्दर का था, बस ऐसा एक सिंगल ही बना हुआ था नीचे,
तो बाहर बाथरूम था, एक रूम जैसा, नीचे भी बताया ना मैंने आपको हॉल, बस वो ऐसा रूम बना हुआ था और बाहर बाथरूम था और कच्चा चद्दरों का बना था, ईंट का। वहाँ मैंने रही 1 साल, एक भर रही में मेरी लड़की वहीं हुई। तो फिर सब परिवार वाले बोलने लगे इनको कि भैया खुद अच्छे पक्के घर में रहता है, भाई को कच्चे घर में रख रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये सब परिवार वाले ताने मारते थे, तो फिर उनको शर्म ही, तो फिर उन्होंने जहाँ ऊपर वाला खाली करवा के फिर वहाँ हम रहने लग गए थे। तो फिर मैं बहुत साल रही वहाँ पे, 10 एक साल हम रहे हैं ऊपर। तो कुछ कुछ बातों को लेके, मीटर की बात को लेके लड़ाई, बिजली का बिल। मेरे पति क्या है कि 5,000 में वो क्या क्या करेंगे, और इस कारण बिल विल की लड़ाई थी, जो भी था। तो फिर इसीलिए हमने क्या कि मैंने कहा मेरे जो भी थी शादी की रकम वगैरह सब मैंने दे दी मेरे पति को। मैंने कहा आप, मैं हूँ, आप, मैंने भी जोड़ा है। मैंने कहा 10 साल काम करा है तो मैंने भी कुछ जोड़ रखा है, मैंने वो भी सब उनके हाथ में रख दिया, अपनी सारी रकमें दे दी कि ये बैंक में रख दो और आप बनवाओ। मैंने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कल से ऊंच नीच हो जाए, बच्चों पे भी प्रेशर होता है, वो पढ़ते लिखते हैं, इन सब बातों में नहीं पढ़ें, लड़ाई झगड़ा रोज़ रोज़ का ख़त्म करके। इसलिए फिर ये बनवाया इधर घर हम लोगों ने। तो हमने 3 मंजिल बना लिया है, अब कोई टेंशन नहीं, बच्चे भी छोटे हैं, 2-3 साल का कर्जा है, सब कर्जा हो जाएगा पूरा। और नीचे तो किराएदार कल आ जाएंगे, ऊपर अभी गेट 1-2 दिन में गेट लग जाएगा, तो ऊपर भी देख के गए रूम, ऊपर भी आ जाएंगे। और ऊपर का नीचे का किराया आएगा तो मेरे पति को बैंक का लिया था जो, वो भर देंगे उसकी किस्तें। इसलिए तो मेरे घर की बात है, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने की, आप सुनना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शादी हो रही है, सुबह माता पूजन में नहीं गई थी, मैं अभी जा रही। इधर गली में से आएगा उनका घर, ये शादी वाला घर है। चलते अंदर, ऊपर है सब मेहमान, चढ़ रहा है यहाँ पे। घर तो अच्छा बनाया इन्होंने। मैं इनके घर की इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि पहले ये हमारे यहीं किराए से रहते थे, जो कच्चा हमारा घर बना था चद्दरों का नीचे, ये वहीं रहते थे दीदी किराए से, और इन्होंने कितना अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छा लड़ा। ये जो पीली साड़ी में दीदी दिखे थे ना, इनके लड़के की शादी है, ये हमारे रिश्तेदारी हैं, रिश्ते में ही लगते हैं, हमारी जेठानी लगते हैं। ये हमारे नागर परिवार के हैं, इनका घर बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा, डेकोरेशन घर में सजावट। सामान पहले पीछे से, भाभी पीछे सामान क्या कर अगर व्लॉग में मैंने कहीं कुछ गलती की हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अब मुझे इतना पता नहीं है, मैं बस जो दिल की बात थी वो आप। ये दीदी के 2 ही बच्चे हैं, ये बड़ा लड़का, उनकी शादी हो रही है और ये तेल चढ़ रहा है, तेल की रस्म हो रही है और शाम को हल्दी की रस्म है। तो मैं शाम को तो नहीं आऊँगी, अब बारात में जाएंगे और रिसेप्शन में आएंगे, तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, आप देखिएगा। रह गया वहाँ पे, तो अब मैं घर जा रही हूँ, सीधा रास्ता हमारे घर का है। तो व्लॉग का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।